इब्रानियों 10 का 1 से 18 तक। व्यवस्था तो केवल आने वाली अच्छी बातों की एक छाया थी, असल स्वरूप नहीं। इसीलिए वे साल दर साल चढ़ाई जाने वाली बलियां उपासना के लिए आने वालों को कभी भी पूरी तरह सिद्ध नहीं कर पाईं। अगर वे बलियां ऐसा कर सकती तो क्या उनका चढ़ाया जाना बंद नहीं हो जाता? क्योंकि तब उपासना करने वाले एक बार ही पवित्र हो जाते और अपने पापों का बोझ फिर कभी महसूस न करते। पर सच तो ये है कि वे बलियां हर साल पापों की याद ही दिलाती रहीं, क्योंकि बैलों और बकरों का लहू पापों को सच में दूर कर दे, ये संभव ही नहीं है। इसीलिए जब यीशु इस संसार में आया तो उसने कहा, हे परमेश्वर, तूने बलिदान और भेंट नहीं चाही, मेरे लिए तूने एक देह तैयार की। तू होम बलियों और पाप बलियों से प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, मैं आया हूँ तेरी इच्छा पूरी करने के लिए, जैसा पुस्तक में मेरे विषय लिखा है। पहले उसने कहा कि बलियां और भेंटें, होम बलियां और पाप बलियां, तू उन्हें नहीं चाहता और न उनसे प्रसन्न होता है, हालांकि व्यवस्था यह चाहती है कि वे चढ़ाई जाए। फिर वह कहता है, मैं यहाँ हूँ, तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को हटा देता है ताकि दूसरी स्थापित हो सके, और इसी परमेश्वर की इच्छा से हम एक ही बार सदा के लिए यीशु मसीह के देह बलिदान से पवित्र किए गए हैं। हर याजक रोज खड़ा होकर एक ही तरह की बलियां बार बार चढ़ाता है, जो पापों को कभी दूर नहीं कर पाती। लेकिन मसीह याजक होकर पापों के लिए एक ही बार सदा के लिए बलि चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया। अब वह प्रतीक्षा कर रहा है कि उसके विरोधी उसके चरणों की चौकी बनाए जाए, क्योंकि एक ही बलिदान से उसने पवित्र किए जा रहे लोगों को सदा सर्वदा के लिए पूर्ण कर दिया है। इसके लिए पवित्र आत्मा भी गवाही देता है। वह कहता है, ये वह वाचा है जो मैं उनके साथ करूँगा, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों पर लिखूंगा, उनके हृदयों में बसाऊंगा। और फिर कहता है, मैं उनके पापों और उनके अधर्मों को अब कभी याद नहीं करूंगा। और जब पाप क्षमा कर दिए जाए तो फिर पापों के लिए किसी और बलि की कोई आवश्यकता नहीं रहती।